नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल बेबाक सोच अपनी आवाज़ में स्वागत है। आज हम बक्सर के जाने माने प्रतिष्ठित शिक्षक अरुण कुमार पांडे जी से बात करेंगे, जो कि ओम कॉम्पिटिटिव क्लासेज के संचालक हैं। आज हम उनसे मिलेंगे और इस कोरोना पे, विद्यार्थियों की शिक्षा पे और अन्य कई टॉपिकों पर बातचीत करेंगे। सर, आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला। मेरे एक बार कहने पर ही आप तुरंत हमारे यहाँ चले आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। सर, हम जानना चाहेंगे पहले बात कि आप टीचिंग लाइन में कब से जुड़े हैं? मैं अरुण पांडे, ओम कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाजार समिति रोड बक्सर, और मैं चंदन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं टीचिंग लाइन में 2013 से हूँ। और पहले मैं गांव पे टीच करता था, बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन जैसे ही हम लोग की जो शिक्षा है, जो कंपटीशन क्लास वाला है, हम लोग पढ़ते थे। पटना से हम लोग पढ़े हैं, आरा में भी पढ़े हैं। तो हम लोग जब कंप्लीट हुआ तो सोचे कि बच्चों को शिक्षा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। शिक्षा पाना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए हम लोग 2013 और 14 से शिक्षा देने का काम लगाए और इस टीचिंग लाइन में हम लोग आ गए। बहुत एक लंबा टर्म होता है। 2013 से ही सर जुड़े हुए हैं इस शिक्षा के क्षेत्र से, जो कि एक बहुत ही लंबा समय है। बहुत ही अच्छा खासा अनुभव भी है आपके पास। सर, हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कई सारे व्यवसाय हैं। एज अ स्टूडेंट जब हम लोग पढ़ के पास करते हैं तो कुछ लोगों के मन में होता है इंजीनियरिंग का, एयरफोर्स, आर्मी इत्यादि। आप टीचिंग लाइन को ही आपने क्यों चुना? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। टीचिंग लाइन को चुनने का मेरा मेन उद्देश्य था कि पहले तो समाज को ऊपर उठाना, समाज को बढ़ाना, क्योंकि गरीब सारे भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और टीचिंग लाइन एक ऐसा लाइन है, आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन इसमें इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ साथ देश को हम लोग सुधारने का काम और लोगों को सफलता पाने का काम, दिलाने का काम हम लोग करते हैं। इसलिए हमको ये लाइन बहुत ही पसंद आया, बहुत हमको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जवाब जो है काबिले तारीफ है, इसके लिए कि आपने अपने देश के लिए, गरीब बच्चों के उत्थान के लिए आप शिक्षा के लाइन से जुड़े हैं। एक शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी क्षेत्र को बदल सकता है, किसी भी देश को शिक्षा बदल सकता है। और आप शिक्षा से इसी उद्देश्य के लिए जुड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं बक्सर की तरफ से आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। अगला प्रश्न है सर कि अभी अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। हम चाहेंगे कि उसमें जो आप उनके कोचिंग के छात्र जो सफलता प्राप्त किए हैं, आप उनके बारे में कुछ ज़रूर बताएं हमें। देखिए, अभी अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे 8 से 10 स्टूडेंट का उसमें रिटर्न में एग्ज़ाम रिजल्ट आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेहनत का फल है, जो उन्होंने मेहनत किया, लगन से मेहनत किया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दिए थे उसमें। मैं ऐसा नहीं कि मैं 8 से 10 ही स्टूडेंट को पढ़ाया था, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ाया था। लेकिन जो उसमें ध्यान दिए उनका रिजल्ट हुआ, और वो जो है बहुत मेहनत के काबिलियत जो है अपना रिजल्ट लाए। हम लोग भी मेहनत किए, लेकिन जब तक आगे वाला, सामने वाला स्टूडेंट, एक ही क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, कोई लड़का फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है, कोई फेल भी हो जाता है, तो उन लोग का मेहनत है। कहा गया है कि मेहनत का फल कभी भी मीठा होता है, और लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो जिंदगी में, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे जो स्टूडेंट थे वो मेहनत किए, जिसमें आपको अंशुप्रिया नाम की लड़की थी, सुप्रिया थी, सोनू थी, आशीष थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सफलता पाए, और जो नहीं भी पाए उनके लिए भी कोई ही नहीं है, अगला टर्म आएगा तो उसमें वो लोग भी सफल हो जाएंगे। सफलता कोई रुकावट नहीं है, सफलता एक सीढ़ी है। सीढ़ी है, हाँ। आपके कथन अनुसार सफलता एक सीढ़ी है। और आपके कोचिंग के जो भी जिन बच्चों ने इस बिहार पुलिस के रिटन एग्जाम में सफलता प्राप्त की है, मैं उन्हें अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई व्यक्त करता हूँ। अगला प्रश्न है कि इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, लगभग कहिए तो सभी बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। आप उन बच्चों को
अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना एक ऐसा मामला है जिसमें हम लोग को घर में रहना है। कहा गया इस पे कि शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, बुरे दिन हैं तो अच्छे भी दिन आएंगे। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पढ़ाई हम बच्चों को करने के लिए ये जो हम लोग पढ़ाए हैं, जो जिस मटेरियल से हम लोग पढ़ाते हैं वो मटेरियल उनके पास उपलब्ध है, वो उस मटेरियल से पढ़ सकते हैं। अन्यथा हम लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ एक्सपर्ट पांडे सर, जहाँ पे हम लोग 11 बजे भी लाइव क्लास चलाते हैं और 3 बजे शाम में भी लाइव क्लास चलाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। और यही नहीं, हम लोग एक दिन 20 लगा के, मतलब एक दिन अल्टरनेट करके हम लोग रात में 9 बजे टेस्ट भी लेते हैं। तो जो इच्छुक स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो घर पे यूट्यूब के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से, एसपीडी हो गया, लुसेंट हो गया, उससे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक भी मैंने बताया कि जिस स्टूडेंट को जो समझ में नहीं आता है, मेरे पास आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे पास कॉल कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत सारा चीज़ बताया ताकि वो लोग पढ़े, किसी भी मोड में वो लोग पढ़े और वो सफलता पाए। मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि एक स्टूडेंट अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। और मैं अपना गुरु दक्षिणा ये समझता हूँ कि जब मेरा स्टूडेंट खुश रहेगा, वो जब सफलता पालेगा, वही मेरा गुरु दक्षिणा है। और स्टूडेंट के लिए मेरा सबसे बड़ा यही चीज़ है, बाकी कुछ इसके बारे में नहीं कर सकते। बहुत सही कहा आपने। जो इस कोरोना काल में जो YouTube के माध्यम से आपकी मेहनत है, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो चैनल है मैथ एक्सपर्ट पांडे सर, हम चाहें गुजारिश करेंगे आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और यहाँ से पांडे सर से जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन को पूछें। हमें पूर्ण विश्वास है कि पांडे सर आपको आपके सवालों के लिए जरूर संतुष्ट करेंगे। अगला प्रश्न है सर कि बक्सर में पढ़ाई की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। आज इस कोरोना काल को भी अगर छोड़ दिया जाए तो भी पढ़ाई की स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है बक्सर में। जी जी, हमें पढ़ाई को लेकर यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिल पाती है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़ाई है वो चिंताजनक है, आपका कहना सही है। एक जो होता है माहौल, माहौल हमारे यहाँ उतना सही नहीं है। माहौल को लोग गंदा बना दिए हैं। एक तो मोबाइल के ज़माना आ गया है, ठीक है ना, जिसको कोई भी काम नहीं है, मोबाइल पे दिन भर लेकर कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं। दूसरा चीज़ कि बक्सर के स्टूडेंट जो हैं, कोई भी अच्छे टीचर नहीं रुकने का कारण ये भी हो जाता है कि लोग फी मांगेंगे, लोग गुंडागर्दी तरफ बात करते हैं। कुछ ऐसी सिस्टमें हैं जो कि लोग, मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ, जो कि होता है। तो ऐसे जो हैं लोग, कुछ गार्जियंस भी हैं कि जैसे किसी स्टूडेंट को बोल देंगे तो गार्जियन गुस्सा जाएंगे कि ये रे मेरे बच्चों को बोल रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब सब लोग सहयोग करेंगे, हम जब सहयोग कर रहे हैं तो स्टूडेंट को भी सहयोग करना पड़ेगा, उसके माता पिता को भी सहयोग करना पड़ेगा। जो माहौल है, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग कोचिंग चलाते हैं, आसपास के लोगों को भी करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम लोग करेंगे, जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर हम लोग सबको लेकर चले, मैं तो स्टूडेंट के लिए, अपने छात्रों के लिए कहता हूँ कि मैं उन लोगों से बस थोड़ा सा बड़ा हूँ। हमको वो लोग बड़ा भाई कह सकते हैं मेरे। हम बोलते हैं कि यू आर फैमिली। ये हम ही सब लोग जो हैं, हम लोग फैमिली हैं, मेरा वो परिवार है। क्योंकि परिवार तो दूर की बात है, दिन भर हम लोग स्टूडेंट के साथ ही रहते हैं, तो उन्हीं लोग के साथ रहते हैं। तो ये मेरा छोटा भाई और बहन है। अगर टीचर, एक चीज़ और है, टीचर जो है अपना मेन चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि जो लड़का आए वहाँ पे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, रास्ते में क्या कर रहा है, कुछ जिम्मेवारी बनती है। और स्टूडेंट की भी जिम्मेवारी बनती है, इसको सही ढंग से लेकर चला जाए। तो शिक्षा यहाँ की बक्सर की खराब नहीं है, क्योंकि यह राम की शिक्षा स्थली है। तो यहाँ पे बेकार नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी मानसिकता की वजह से हम लोग नीचे चले गए, लेकिन अपने मन को साफ सुथरा करना पड़ेगा तो हम लोग आगे निकल सकते हैं। जी, आपकी बात एकदम सही, सर्वथा सच है कि शिक्षा ही समाज का निर्माण करता है और एक समाज के निर्माण में सभी लोगों की सहभागिता की जरूरत एकदम जरूरी है। कोई एक व्यक्ति, कहा गया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। हाँ। तो कोई एक व्यक्ति अगर पूरे समाज का दायित्व तो नहीं ले सकता है। ये हम सभी का दायित्व है कि अपने समाज को, अपने आसपास के माहौल को सुधारने के लिए हम अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। हम अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बक्सर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, सफलता के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बक्सर के युवाओं को एक बात कहना चाहूँगा कि सफलता जो है किसी की बाप की जागीर तो होती नहीं है, कि सफलता हम ही को मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी। इसलिए सफल होना कहा गया है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन
हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारी आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। तो हमारी आस्था है तो पत्थर भगवान हो गए। उस प्रकार अगर हम लोग मेहनत करेंगे, मुश्किल से हम लोग भागते रहते हैं, हम लोग बहाना खोजते रहते हैं, मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो एक ही रूमें हैं, मेरे यहाँ लाइट नहीं था, मेरे यहाँ साइकिल पंचर हो गया, मेरे पास बाइक नहीं था। हम लोग बहाना ढूंढते रहते हैं। जितने दिन हम लोग बहाना ढूंढेंगे हम लोग सफल नहीं होंगे। इसी पे मेरा कहना है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। इसलिए लड़ना सीखिए, तब आप सफल होंगे, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही हम कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जिस तरीके से आपने बच्चों के सफलता प्राप्ति के जो एक फार्मूला दिया है, बहुत ही आसान फार्मूला जो आपने बताया कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसका केवल एक ही फार्मूला है, वो है कठिन मेहनत और अपने लक्ष्य पर निशाना। हमें अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह निशाना साधना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए और आपने हमारे दर्शकों को जो मोटिवेशनल स्पीच दिया, जो मोटिवेशनल बातें बताई, जो अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखें, आप हमारे वीडियोज़ को देखें। अगर आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।